देखिए ना बाबा, मेरा आपसे कितना अटैच है। अगर आप चले जाएंगे तो सोचें कितना डिस्टर्ब हो जाएगी। अब बाबा जरा सोचें, इस कंडीशन में मेरा के लिए डिस्टर्ब होना बिल्कुल ठीक नहीं है। डिस्टर्ब क्या होना? तुम और श्री वो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं भी खुद अपनी डाइट और मेडिसिन का ख्याल रखता हूँ। वैसे भी मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। फुल टाइम अटेंडेंट भी है मेरे साथ। बाबा, मेरा आपसे दूर नहीं रह सकती, आप थोड़े तो उसकी फीलिंग्स का ख्याल करें। बहरोज, आपकी बेटियां गलत नहीं कह रही। यहाँ रहकर आपकी कंडीशन बेहतर हुई है पहले से, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक रहे और मेरा का भी ऐसे दिल बहल जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। जी बाबा, बस कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे तो मेरा आपकी तरफ से टेंशन फ्री हो जाएगी। मैं तो मेरा को टेंशन फ्री ही करना चाह रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी है उससे। बाबा, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मेरा अगर आपका ध्यान रखेगी तो वो अपना नहीं रख पाएगी, तो मैं रुक जाती हूँ। इस तरह मैं आपका मेरा का दोनों का ख्याल रख लूंगी। अब बिल्कुल ठीक कह रही है अनाइजा बाबा। अनाइजा तुम यहीं रुक जाओ, फिर हम दोनों मिलके बाबा का ख्याल रख लेंगे। हाँ मेरा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं हूं ना। तायम्मी, इधर आओ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो? मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तायम्मी, मैं सिर्फ बाबा को अपने सामने देखना चाहती हूँ। देखो मेरा, मैंने तुम्हें बिल्कुल मना नहीं किया कि तुम बहरोज को यहाँ नहीं रखो, शौक से रखो उसे, लेकिन अनायसा को यहाँ रहने की इजाजत क्यों दी है? तायम्मी, अनाइजा यहाँ रहकर मेरा और बाबा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें हर बात मुझे समझानी पड़ेगी। तुम्हें अनायसा की चालाकियां दिखाई नहीं देती? तायम्मी, वो कोई चालाकियां नहीं कर रही। अनाइजा बहुत बदल गई है। आप प्लीज अपने दिल में जो भी उसके खिलाफ बदगुमानी है उनको दूर करते हैं। मेरे दिल में जो उसके लिए बदगुमानी है ना, वो हरगिज दूर नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैं देख रही हूं ना, वो तुम नहीं देख सकती। अरे मैं तुमसे ज्यादा दुनिया को जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बेवकूफी की वजह से असफन को अपने से दूर कर दोगी। तायम्मी, क्या हो गया आपको? आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अनाइजा पर पूरा भरोसा है, यकीन है मुझे उस पर। और मैं मेरा का यकीन टूटने नहीं दूंगी। ताईजान, आप एक मौका देकर तो देखें मुझे प्लीज। लेकिन मैं तुम्हें मौका देने के हक में बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन अगर मेरा चाहती है ना, तो कर लेगी अपनी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना तुम, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो बदगुमानी थी ना, वो रहेगी ना, कभी खत्म हो सकती है और ना कभी होगी। तायम्मी, ताईजान तो स्टिल मुझसे नाराज हैं। उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ पे? तुम यहाँ कर रहोगी तो उनके दिल से बदगुमानी जाएगी। तो तुम्हें जब मेरा और बाबा का ख्याल रखते हुए देखेंगी ना, उनका खुद ब खुद रवैया बदल जाएगा। तुम अब घर जाओ और अपना सामान पैक करो और यहाँ आने की तैयारी करो। थैंक यू सो मच, मैं चाहती हूँ।
क्या देख रही हैं? देख रही हूं कि असफन को पाने के लिए तुम्हें मिरहा की चाकरी करने पर भी कोई एतराज नहीं। मैं मिरहा की चाकरी नहीं, बल्कि उसकी जड़ें काटना चाह रही हूँ। जड़ें काटने के लिए भी तो तुम्हें उसकी खातिर मदारत करनी पड़ेगी ना। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को इतना गिरा रही हो? क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ग्रेस पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हो? बड़ी जीत के लिए ना मामा ऐसी छोटी मोटी हारें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अनायजा, तुम क्यों असफन को इतना सर पर सवार कर रही हो कि उसे पाने के लिए मिरहा से लड़ने मरने पर तैयार हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपने आप को देखो। खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, तुम्हें लड़कों की कमी होगी क्या? कोई कमी नहीं है लड़कों की। यूनिवर्सिटी के लड़के आज भी मेरे दीवाने हैं। मेरे एक इशारे पर ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे कदमों पर बैठ जाएंगे। लेकिन मामा ऐसे करने में या किसी और से शादी करने में वो बात नहीं जो मिरहा का शौहर छीनने में। मैं उसका हारा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। बहुत गुरूर है ना उसको असफन की मोहब्बत पे। मैं उसका ये गुरूर अपने पैरों तले रोंदना चाहती हूँ और मैं ऐसा करके रहूंगी। आप अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द मैं, आप और बाबा फिर से साथ रहेंगे। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी भाई, कौन है आप लोग? मैं इस घर का मालिक हूँ और घर खाली कराने आया हूँ। चलो है। नहीं, एक मिनट, ऐसे कैसे यार? एक मिनट भाई, एक मिनट रुके यार, एक मिनट मेरी बात सुने। ओए, सारा सामान उठाओ, कुछ नहीं छोड़ना यहाँ पर। भाई एक मिनट, एक चीज लेके जाओ। भाई बैठ के बात कर लेते हैं। घर है क्या? मेरे ही बाप का घर है ये। ओए, कुछ मत छोड़ना। 1 घंटे में मुझे ये पूरा घर खाली चाहिए। सारा सामान उठा के बाहर फेंको। अरे ऐसे कैसे तुम सामान निकाल सकते हो? तुम लोग निकलो यहाँ से, मेरे घर से। ओ बीबी, सामान के साथ तुम्हें भी बाहर फेंक देंगे। ओए, एक काम करो, सामान छोड़ो, पहले इन्हें बाहर फेंको। ओए ओए ओए, खबरदार! आराम से, आराम से, आराम से। मुझे ना तुझ में दिलचस्पी है ना तेरी फैमिली में। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दे, समझा? खामोशी से खाया रे। ओए, कुछ नहीं छोड़ो, ये भी उठाओ। चलो चलो, उठाओ। भाई थोड़ा सा रहम करें हम पे। मैं अपनी माँ और बहन को लेकर कहाँ जाऊंगा? ये तुम्हें पहले सोचना था, 2 दिन पहले जब मैं आया था यहाँ पे। ये छोड़। नहीं, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं पाँव नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं बैठूं। छोड़। बस चंद दिन की मोहलत दे दे। देखो भाई, मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ। मैं जवान बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो ख्याल कर लो। बस 2 दिन की मोहलत दे दे। हाँ भाई, अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो रहम कर लो। अब सिर्फ 2 दिन दे दो। घर मिलना इतना आसान थोड़ी है। देखो, हाथ बांधती हूँ तेरे आगे, रहम करो। अच्छा चल उठ। सिर्फ तेरी माँ और तेरी बहन की वजह से 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। सिर्फ 2 दिन का। 2 दिन बाद आऊंगा, तुम लोगों को उठा के बाहर फेंकूंगा। अगर सामान अगर घर में मिला ना, सामान मेरे पास रहेगा, समझे? हाँ भाई, तीसरा दिन नहीं होगा। ओए, चलो। हाँ, क्या होगा?